अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी लेक्चर बाई सर वसीम बास में आपके लिए आज हाजिर हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। तो आज हम जो है वो आइस का जो भी स्ट्रक्चर है इंटरनल और उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं तो उसके बारे में जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और हमारे यूट्यूब पे भी चैनल अवेलेबल है वसीम जी ऑफिशियल के नाम से, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको जो है वो हमारे न्यू जो अच्छी वीडियोस हैं बायोलॉजी के बारे में वो आपको मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। आप जानते हैं कि जो आइज़ होती हैं वो हमारी ऐसी मतलब एक अल्लाह पाक की जो मतलब नेमत होती हैं जो कि हमें विजन्स के अंदर जो है वो देखने में हेल्प करती हैं। ऑब्जर्वेशन इसकी मदद से जो हम जो है वो इसीलिए चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर हम आई की जो है वो लोकेशन की बात करें तो आवर आई इज़ लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शंस नोन एज आर्बिट। ये जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आर्बिट जो गढ़े होते हैं खोपड़ी के अंदर दो, तो इन खोपड़ी के गढ़ों में सामने वाली साइड पे जिन्हें आई सॉकेट भी कहा जाता है, तो इसके अंदर जो आइज़ होती हैं वो फिट होती हैं, जैसे एक मतलब बॉल फिट होती है तो इस तरह से वो फिट होती हैं। अब उसके सामने वाले स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है वो मतलब हमारे पास आईब्रोज होती हैं। आईब्रोज जो होती हैं ये बेसिक वो स्ट्रक्चर है जो हमें ख़ास तौर पर तेज़ धूप में या किसी मतलब तेज़ रोशनी में हमें इजीली तौर पर देखने में हेल्प करता है। और जो आईलेट्स होती हैं, आइज़ के जो ढकने होते हैं जिसकी मदद से आइज़ को बंद करते हैं और ओपन करते हैं, तो ये इनका जो काम होता है ये वाइप करते हैं आइज़ को, मतलब आइज़ से आंसू निकलवाना, और उसके बाद ये स्प्रेड कर देते हैं टीयर्स को। स्प्रेडिंग से ये होता है कि जो बैक्टीरिया या मतलब कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल अगर मतलब हमारे चेहरे पे आता है या आइज़ के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है तो ये उन वाइप्स की मदद से मतलब आंसू की मदद से उनको ख़त्म कर देते हैं जो आईलेट्स होते हैं। तो ये आईलेट्स का काम हो गया बेटा। अब आईलेट्स आपको मतलब नज़र भी आ रहा होगा। तो उसके बाद फिर आई लैशेस शुरू होती हैं जिन्हें पलके कहा जाता है। तो ये आई लैशेस जो होती हैं इनका काम होता है कि ये प्रिवेंट करती हैं फाइन पार्टिकल्स को फ्राम एंटरिंग इनटू द आइज़ के अंदर इंटर होने से ये बचाते हैं। तो ये तो हो गया बाहर वाला स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है आइस का, आँख का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। बेसिक इसके 3 पार्ट्स या 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अब पहला पार्ट जो है जिसको स्क्लेरा कहा जाता है और इसमें कॉर्निया भी शामिल है, और सेकंड पार्ट इसका कोराइड कहा जाता है, CHOROID कोराइड। ये पार्ट जो होता है ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती हैं और इसमें न्यूट्रिशन होती है जो इसको प्रोवाइड की जाती है इसको। और थर्ड पे हमारे पास रेटिना होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द फोकसिंग इमेज फ्राम द आउटवर्ड साइड टू द ब्रेन साइड। तो ये 3 बेसिक हमारे पास पार्ट होते हैं। अब अगर हम जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले स्क्लेरा की बात करें तो जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्लेरा जो है वो जो हमारी आँख का वाइट हिस्सा होता है, सफ़ेद हिस्सा, ये स्क्लेरा होता है। तो अब आगे सामने वाला जो बिल्कुल जो है वो गोल कलर का मतलब हमारे पास जो ब्लैक होता है उसके सामने एक शफाफ लेयर होती है, तो उस शफाफ लेयर को फिर कॉर्निया कहा जाता है। ये असल में एक्सटेंशन होती है स्क्लेरा की, होती स्क्लेरा का ही पार्ट है लेकिन उसकी एक्सटेंशन होती है। तो स्क्लेरा जो होता है ये आउटर लेयर है आई बॉल की। अब ये बेसिकली इसका जो काम होता है ये प्रोटेक्शन होता है, पूरी आइज़ को ये प्रोटेक्ट करती है स्क्लेरा की लेयर। तो कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो है वो आइज़ को मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर देती है, तो इट कंटेन डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं विच प्रिवेंट द इनर कंपोनेंट ऑफ द आई, जो आई के इनर कंपोनेंट्स को जो है वो प्रिवेंट करते हैं एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आई, और आइस की जो असल शक्ल होती है तो वो उसको बरकरार रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉर्निया है, कॉर्निया फ्रंट ऑफ स्क्लेरा के अंदर पाया जाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है
और ये कॉर्निया जो होता है इससे लाइट पास होकर टू द एंटीरियर ऑफ द आई एंड बेंड्स द लाइट रेज सो दैट दे कैन ब्रॉट अ फोकस। मतलब यहाँ से लाइट जो होती है वो पास होती है, फिर वो आगे एक होल से गुजरती है जिसको प्यूपल कहा जाता है। तो फिर ये मतलब लाइट को इनिशियली पास होने के लिए ये गेट वे प्रोवाइड करता है। अब आफ्टर दिस कॉर्निया के बाद अगर हम आ जाएँ तो अगर जो दूसरी लेयर होती है जिसे कोराइड कहा जाता है, तो कोराइड जो होती है ये मिडल लेयर होती है आई बाल की, इसको कोराइड कहा जाता है। तो इट कंटेन द ब्लड वेसल, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। अब ये रेड कलर की होती है, तो रेड कलर जो होता है वो ब्लड की वजह से होती है, ठीक है। तो अब सामने से अगर इसको देखें हम बाहर से तो ये डार्क कलर की हमें दिखाई देती है। जो डार्क कलर का सेंटर में एरिया होता है ना वो कोराइड होता है। अब अंदर से अगर देखें तो वो मतलब रेड कलर उसमें जो है वो अगर स्ट्रक्चरली हम देखें, स्ट्रक्चर बना के वो रेड कलर का होता है। तो ये मतलब जो कलर होता है बाहर से जो डार्क होता है ये डिसरप्टिव होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द विद इन द आई। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर है वो है आइरस। आइरस असल में कोराइड की ही एक्सटेंशन होती है। मतलब जैसे हमने ये पढ़ा कि कॉर्निया सक्लेरा की एक्सटेंशन है, इसी तरह से आइरस, ये दो जो होते हैं वो मतलब ऊपर से और नीचे से दो मतलब आते हैं और सेंटर में एक जगह जो है वो स्पेस खाली बचती है। वो खाली जो स्पेस होती है तो ये सामने से जैसे आपको दिखाई दे रही है, तो ये स्पेस वो प्यूपल कहलाती है। अब ये जो आइरस होते हैं ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो जो मतलब एरिया होता है हमारे प्यूपल का वो बड़ा या छोटा होता है। जब हमारे पास मतलब दिन की रोशनी में तेज़ धूप में हमें देखना होता है तो फिर ये जो आइरस होते हैं ये फिर जो है मतलब कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्यूपल है होता है इसका जो वो होता है होल होता है वो छोटा हो जाता है, ताकि हमें जो है वो मतलब कम रोशनी जाए, तेज़ रोशनी ज़्यादा ना जाए और हमारी आँख को वो अफेक्ट ना करे। और जब अंधेरा होता है तो ये रिलैक्स कर जाते हैं, ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करते हैं, फिर नीचे की तरफ नहीं आते। तो जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो ज़्यादा रोशनी आँख के अंदर जाती है और हमें अच्छी तरह से जो है वो अंधेरे में देखना फिर जो है वो मतलब ज़्यादा फिर जो हेल्प करती है हमारी आँख को। तो ये आइरस हो गए। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो लेंस होता है, अब आइरस के पीछे एक लेंस होता है, ये वो कन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली। तो इट इज़ अटैच्ड विद द सिलियरी मसल, ये दो मसल से अटैच होता है जिसको मतलब ये जो है वो सपोर्ट करते हैं। सिलियरी मसल जो होते हैं ये फिर लेंस को मतलब होल्ड भी करते हैं और इसको जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स भी कराते हैं। तो मीन्स के जब जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो दूर देखना होता है तो फिर ये उस वक्त इसको कंट्रैक्ट करा देते हैं और इसको कनकेव शक्ल में बना देते हैं। और जब हमें करीब की नज़र से देखना होता है तो ये रिलैक्स करते हैं सिलियरी मसल। तो फिर जो हमारा जो आई बाल होता है या फिर हमारा जो लेंस होता है वो फिर मतलब छोटा और मोटा हो जाता है। तो ये जो लेंस होता है ये फिर प्यूपल से लाइट को लेकर, रोशनी को लेकर, इमेज को लेकर ये फिर फोकस करता है आगे। अच्छा, ये जो लेंस होता है लेंस से आगे थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर पानी होता है। अब ये जो होता है ये डिहाइड्रेशन वगैरह से अवॉइड कराता है हमारी आँख के हिस्से वाले। इसमें आयरस होता है या फिर जो लेंस होता है ये उसको जो है वो मतलब वो नहीं करने देता, डिहाइड्रेट नहीं होने देता। अब लेंस के पीछे एक बहुत गोल एरिया होता है बड़ा सा, ये सामने जैसे गोल एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो होता है हमारा ये गोल एरिया जो होता है इसके अंदर एक और फ्लूइड होता है जिसको हम जो है वो विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं। तो विट्रस ह्यूमर जो होता है ये बेसिकली लेंस को और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको होल्ड कराता है। और इसके अंदर फिर हमारा जो आखिरी जो मतलब हिस्सा होता है या आखिरी लेयर होती है रेटिना की वो पाई जाती है। और रेटिना की जो लेयर होती है यही बेसिकली होती है जिससे इमेज जो होता है वो फोकस होके लेंस से फोकस होके इसके ऊपर पड़ता है। अब ये रेटिना जो होता है ये इनर लेयर होती है, सेंसरी होती है और इसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स और कोन सेल्स भी कहा जाता है। तो रॉड और कोन सेल्स इसका एक पार्ट होता है जिसको फोविया कहा जाता है।
तो ये बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क का नाम लिखा हुआ है। तो ऑप्टिक डिस्क ही होती है जिसके विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। ये गोल आपको जो शक्करपूरी जो है वो पीछे लेंस के पीछे ये गोल एरिया जो है ये बड़ा सा, इसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। अब इसी ऑप्टिक डिस्क के अंदर रेटिना होता है और रेटिना के अंदर एक छोटा सा ये पॉइंट है जिसको फोविया कहा जाता है। फोविया जो होता है वो रेटिना के अंदर डिप होता है। इसके अंदर बेसिकली रॉड और कोन सेल्स होते हैं जो कि हमारे विजन्स को शार्प करते हैं, हमारी देखने की पावर को जो है वो मतलब अच्छा करते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो एक और होता है फोविया के साथ जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट उसे इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई ना रॉड सेल्स होते और ना ही कोन सेल्स होते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली इसका फोविया से फिर मैं ऐसे लेकर इसको आगे जो फिर आगे वाला हिस्सा शुरू हो रहा है जिसको ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। तो मैसेज जो होता है फिर ये मतलब रेटिना से पास होके फोविया और फिर ब्लाइंड स्पॉट और फिर इसके बाद फिर ऑप्टिक नर्व्स की तरफ इमेज को फोकस किया जाता है। और ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं दे ट्रांसफ़र द इमेज, जो अपना इमेज होता है वो उसको हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। और ब्रेन जो होता है उसको प्रोसेस करने के बाद फिर हमें समझाता है कि आप अपनी आँख से क्या चीज़ जो है वो उसका मुशाहिदा कर रहे हो और कौन सी चीज़ आप इसको देख रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक भी करना है और हमारे वसीम जी ऑफिशियल चैनल को जो यूट्यूब पे है उसे भी सब्सक्राइब करना है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर योर कन्वीनियंस।